मंत्रा, मैं हूँ राकेश और आज हमारे साथ है। हाय गाइस, मैं हूं मोनिका और आज हम बात करने वाले हैं करण जौहर के जो लेटेस्ट ट्वीट किया है उन्होंने जो बताया अपने एक दोनों ट्विंस के बारे में। आज हम बात करेंगे उसके बारे में। जी हाँ, उन्होंने एक लेटर लिखा है एंड उन्होंने बहुत सारे लोगों के कहा है कि जहाँ पे प्री मैच्योर बेबी अगर बॉर्न होते हैं लाइक 9 महीने से पहले तो किस कहाँ जाना चाहिए, कौन कैसा है। तो आप हमें बताइए, पूरी जानकारी दीजिए कि क्या जी, जैसे कि करण जौहर ने कहा कि उनके जो यश और रूही जो उनके अभी जो उन्होंने अडॉप्ट किए, राइट, ट्विंस बेबी है, तो उन्होंने जहाँ पर अडॉप्ट किया मुझे लगता है कि प्री मेच्योर थे और दे वर नॉट वेल। अभी ठीक है दोनों, लेकिन उन लोग की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने एक अस्पताल में लेके गए थे। उन्होंने जिस तरह से उनकी ट्रीटमेंट की वो सब के बारे में वो लेटर में बताया और किस तरह से प्री मेच्योर बेबी का जो ट्रीटमेंट करना चाहिए ऐसा सब बताया लेटर में। इसके अलावा भी जब मैंने वो लेटर पढ़ा तो मैं आपको बताऊंगी, उन्होंने सूर्या हॉस्पिटल का नाम बहुत बार मेंशन किया है और उन्होंने सिर्फ सूर्या हॉस्पिटल का नाम नहीं, उन्होंने डॉक्टर अवस्थी का भी नाम बहुत बार लिया है कि जहाँ पे प्री मैच्योर बेबी अगर बॉर्न होते हैं तो लोग कितने ज़्यादा टेंस रहते हैं और छोटे से बच्चे को 7 महीना या 8 महीने का अगर बच्चा रहता है उसे अगर तुम NICU में रखते हो तो कितना हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है कि बच्चा हाथ में है खुद का लेकिन स्टिल वो बेबी NICU में है, तो वो कांच के अंदर रखने पे एग्जैक्टली किसी को भी वो देख के लोगों का दिल दहल जाता है। छोटे से बच्चे को लाइक अगर बच्चा बीमार भी हो जाता है फिर भी लोग इतने नर्वस और क्यूरियस हो जाते हैं यार कि बच्चा जस्ट बॉर्न हुआ है। एंड तो वैसे करण जौहर की भी हालत थी, हम समझ सकते हैं एग्जैक्टली कि बीइंग अ फादर वो सिंगल पेरेंट बने हैं, सैरोगेट के थ्रू उन्हें बेबी मिली है और वो भी ट्विंस है जैसे कि आपने नाम बताया उनके यश और रूही रखा गया है और दोनों प्री मैच्योर थे तो इसीलिए वो खुद शांत थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं उस समय क्योंकि वो दोनों NICU में थे। लेकिन उसके बाद अब जब ये मीडिया के सामने आ चुकी है और इस बात का खुलासा हो चुका है कि करण जौहर ने सैरोगेट के थ्रू उन्हें 2 ट्विंस हुए, उनके नाम भी पता चल गए। जब ये बात का खुलासा होने के बाद तब ही करण जौहर ने जो स्टेप लिया है मुझे ये गलत लग रहा है। जी, इसके अलावा मोनिका मैं आपको और एक बात बोलना चाहूँगा कि जो मतलब वो तो बहुत बड़े डायरेक्टर है, उनके पास बहुत सारा पैसा होगा तो वो जा सकते हैं बड़े हॉस्पिटल में, बड़ी ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। लेकिन जो जिनके पास पैसा नहीं वो क्या करेंगे? वो थोड़ी डॉक्टर अवस्थी के पास जाएंगे या फिर सूर्या हॉस्पिटल में। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है BMC में जाने का, जो कि वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है। हालांकि बहुत सारे ट्रीटमेंट चलते हैं वहाँ पर। अभी जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारी तकनीकी जो सहायता है वो वहाँ पे की है, लेकिन अभी भी बहुत ही कम, मतलब जो सिचुएशन है काफी वर्स्ट है। तो मुझे लगता है कि करण जौहर को लेटर लिखने से अच्छा वहाँ पर जाकर कोई इनिशिएटिव लिया होता तो मुझे लगता है कि और भी जो भी बेबीज हैं उनको बहुत ही अच्छा हेल्प मिलता था। जी हाँ, मैं आपके बात से सहमत हूँ पूरी तरह से, लेकिन मैं आपको ये भी कह देती हूँ मतलब एग्जैक्टली लाइक बीइंग मीडिया हमें किसी चीज का डर नहीं है, लेकिन जहाँ पर करण जौहर ने जो किया है वो मुझे क्लियरली दिख रहा है वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, प्रमोशन एग्जैक्टली क्योंकि जब उनका वो प्री मैच्योर दफा था तब अगर वो ये चीज ट्वीट करते या तब वो अपने ये बताते तो लोग उनके लिए दुआ मांगते, लोग एग्जैक्टली बच्चों की सलामती के लिए कितने सारी चीजें लोग कितने प्रेयर्स करते, क्या क्या करते, बिकॉज ऑब्वियसली सबको पता है करण जौहर कितने बड़े डायरेक्टर, उनकी बेबी लाइक उनका सैरोगेट बच्चा है तो हर कोई वो चीज करता। लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, बच्चा हो गया, बच्चे का उन्होंने BMC में दोनों का रजिस्ट्रेशन कर दिया, तब तक ये बात पता नहीं चली। जब मीडिया को इस चीज का पता चला और जब इस बात से खुलासा हुआ तब जो उन्होंने अब जाके इतने समय बाद ये ट्वीट किया है, ये क्लियरली दिख रहा है कि वो डॉक्टर अवस्थी और सूर्या हॉस्पिटल के को बहुत ज्यादा